पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना, कर्मकांड कब, क्यों और कैसे करें, इस पुस्तक में गुरुदेव ने ये साधनाएं बताई हैं। आत्मबोध, तत्वबोध और कर्मयोग की साधना। प्रातःकाल आँख खुलते ही आत्मबोध की साधना प्रारंभ होती है। जागते ही आप सबसे पहले नीचे ना उतरें, बल्कि पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ जाएं तथा ये दिन एक नए जन्म की तरह मानकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, हमें ऐसी शक्ति देना जिससे हम सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। ये जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया है। जागरण के साथ ही चिंतन के आधार पर इस जीवन के उद्देश्य, स्वरूप और उपयोग को समझें तथा उसी के अनुसार अपनी गतिविधियां निर्धारित करें। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का सूत्र ही आत्मबोध तथा तत्वबोध की साधना है। व्यवहारिक जीवन को प्रभावित करने वाली यही उच्च स्तरीय साधना है। ये भाव सूत्र आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक है। इसका अवलंबन आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण व आत्मविकास के चारों चरणों की पूर्ति के लिए अतीव महत्वपूर्ण है। रात्रि सोते समय की साधना को तत्वबोध के नाम से जानते हैं, यानी कि आत्मबोध सुबह जागने के बाद की साधना और रात में जब सोते हैं तो वो तत्वबोध की साधना। सोते समय ये विचार करना चाहिए कि नींद एक प्रकार की मृत्यु है। जो नया जन्म सुबह उठते समय परमेश्वर की अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ था, वह पूर्ण हो रहा है। उस नए जन्म की, नए जीवन की, पूरे दिन की गतिविधियों की आत्म समीक्षा सोते समय करनी चाहिए। यानी कि हमने दिन भर क्या काम किए हैं, हमने दिन भर कौन कौन से विचार हमारे दिमाग में आए हैं जिनसे हमको क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि का अनुभव हुआ है, ये सभी सोचना है। दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करना है और निद्रा रूपी मृत्यु की गोद में निश्चिंत होकर जा रहे हैं, ये सोचना है। जिस ध्येय से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, उसकी पूर्ति में पूरी निष्ठा से कार्य किया या नहीं हमने। इस प्रकार आत्मसंतोष से परिपूर्ण शांत चित्त से गहरी नींद में हम सो सकेंगे। ना तो करवटें बदलने की जरूरत पड़ेगी और ना नींद की गोलियों की। इस प्रकार स्वयं ही प्रतिदिन अपना जन्म और अपनी मृत्यु के दृश्य की भावना परक कल्पना करते रहने से आत्मज्ञान का निश्चय ही उदय होता है। अभ्यास के साथ जब ये भावना गहरी होती जाती है तो ये आसानी से समझ में आने लगता है कि मनुष्य जीवन ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ अनुदान है और उसके सदुपयोग की दिशा में कुछ विशिष्ट कार्य करने की आस्था जागृत होती है। यही तो ज्ञान योग की साधना है। इसके लिए किसी भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं है। सुबह जो समय बिस्तर में आलस्य में हम बिता देते हैं, वही इस समय का हम उपयोग करके और इस समय को फ़ायदा हम उठा सकते हैं। रात को तो बिस्तर पर लेटकर आंख बंद करने के बाद नींद आने तक का समय ही पर्याप्त है इस साधना के लिए। इसी तरह से कर्मयोग की साधना भी गुरुदेव ने बताई है। गुरुदेव कहते हैं, कर्मयोग में पूजा अर्चना का पूरा कर्मकांड है। तुम्हें इस बार हमने विस्तार से ये सब समझा चुके हैं और तुम प्रतिदिन करते भी हो। प्रत्येक मनुष्य को इन्हें पूर्ण विधि विधान से सच्चे मन से करना चाहिए। यदि समय की कमी हो तो सप्ताह में एक दिन तो करें ही। इसमें परेशानी हो तो महीने में एक बार करें। वैसे प्रतिदिन अपनी सुविधा के अनुसार योजना बनाकर भावना से भी कर्मयोग की साधना कर सकते हैं। अलग से समय नहीं चाहिए। सुबह स्नान, कपड़े वगैरह पहनते हुए कार्य के लिए जाते समय, मार्ग में, बस में, ट्रेन में, जहाँ भी अवसर मिले, आंख बंद करके जहाँ आपका बैठना संभव हो तो आंख बंद करके भावना करें कि आप कर्मकांड कर रहे हैं।
उपासना स्थल को जैसे साफ करते हैं, पवित्र करते हैं, वैसे ही भावना करें कि हमारा जीवन शुद्ध पवित्र होगा, हमारी आजीविका पवित्र होगी, हमारा आचरण, मन, वचन, वाणी सभी पवित्र होंगे। तभी तो ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। मलिनता से देव पूजन में बाधा आती है, तभी तो पवित्रीकरण करते हैं। हम अपने जीवन में अंदर बाहर सर्वत्र पवित्रता की भावना जागृत करें। कर्म कांड में जो षट कर्म हम करते हैं यानी ब्रह्म संध्या, वह आत्मशोधन के लिए ही तो है। क्रिया के पीछे भावना के समावेश से ही जीवन की रीति नीति निर्धारित होती है। यदि भावना ही नहीं है तो फिर सारे दिन बैठकर कर्मकांड करते रहना भी मात्र एक ढकोसला ही तो है। हमें हर समय अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में पवित्रता की भावना करनी चाहिए। आचमन मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। शिखावंदन अपनी संस्कृति की गरिमा को याद करके सद्विचारों की स्थापना की भावना से करते हैं। प्राणायाम द्वारा हर सांस को ध्यान में रखकर जीवन लक्ष्य को ना भुलाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हों और जीवन को ऊंचा उठाने में सहायक बने, यही न्यास की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार भावना पूर्वक षट कर्म करने के उपरांत देव पूजन का क्रम आता है। देवता तो सर्वत्र व्याप्त हैं, घट घट वासी हैं। मन ही मन उनका आवाहन, ध्यान, पूजन करने से हम अपने अंतःकरण में देव शक्तियों को जागृत करके स्थापित करते हैं। गायत्री माता का चित्र चौकी पर स्थापित करते हैं। देव पूजन में जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान तो निराकार ही हैं, परंतु साकार रूप में जब हम प्रतीकात्मक पूजन करते हैं, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ सकते हैं, वैसे ही साकार से निराकार में निष्ठा जागृत होती है। स्मरण कराने के लिए साकार उपासना का प्रारंभिक चरण बड़ा ही प्रभावी होता है। फिर तो कल्पना में ही सब कुछ संभव हो जाता है। जल की तरह निर्मलता, विनम्रता, शीतलता, फूल की तरह हंसता हंसाता जीवन, अक्षत की तरह अटूट निष्ठा, नैवेद्य की तरह मिठास मधुरता से युक्त व्यक्तित्व, दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला आचरण, यही सब देव पूजन की मूल भावना है। तो इस तरह से आप नित्य मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और काम करते हुए भी आत्मदर्शन और तत्व दर्शन की साधना और कर्मयोग की साधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।